4,500 किलो 4,500 किलो रसगुल्ला तैयार रखा है। इतने रसगुल्ले को बनाने के लिए कम से कम बता रहे हैं 20,000 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। अब 20,000 लीटर का दूध हम का हिसाब उनको दे देंगे, उनको छोड़ देंगे। साथियों, आपने भी शायद ये बात जरूर गौर की होगी कि पिछले कुछ दिनों से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रहा है और इसी कार्रवाई में कहीं नकली पनीर की खेप पकड़ी जा रही है तो कहीं सेलखड़ी से बना नकली आटा। अब जाहिर है ऐसी खबरें सामने आती है तो मन में एक डर पैदा हो जाता है कि आखिर हम क्या खा रहे हैं और अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। और अब इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के संबल जिले में खाद्य विभाग और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां से करीब 4,500 किलो सफेद रसगुल्ले बरामद हुए हैं। लेकिन ये रसगुल्ले असली हैं या मिलावटी, ये तो लैब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये कार्रवाई यहाँ इसलिए की गई क्योंकि रसगुल्ला बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उसका हिसाब किताब यहाँ नहीं मिल पाया। तो ये पूरा मामला है संबल के हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के मगनपुर गांव का, जहां 17 अगस्त को खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम पहुंची क्योंकि प्रशासन को कुछ समय पहले शिकायत मिली थी कि इस गांव के कुछ घरों में बिना किसी सरकारी अनुमति के बड़े पैमाने पर रसगुल्लों का निर्माण किया जा रहा है। अब जैसे ये शिकायत प्रशासन के पास पहुंची, टीम ने बिना देर किए 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। सबसे पहला और सबसे बड़ा ठिकाना निकला गांव के प्रधान के बेटे शान आलम का घर। जब टीम वहां पहुंची तो जो नजारा उनके सामने था उसने सबको चौंका दिया। पूरे घर में चारों तरफ फैले हुए थे तैयार रसगुल्ले, ढेर के ढेर, कुल मिलाकर करीब 4,500 किलो। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा देखकर टीम भी हैरान रह गई। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि शान आलम की मां वर्तमान में गांव की प्रधान है। मौके पर मिली इतनी बड़ी मात्रा में रसगुल्लों को देखकर अधिकारियों ने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि इतना बड़ा उत्पादन करने के लिए आखिर इतना दूध कहां से खरीदा गया, किस डेयरी से खरीदा गया, किस रेट पर खरीदा गया और कितनी मात्रा में खरीदा गया। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया तो खबरों के अनुसार उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यानी कि जिस रसगुल्ले को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज दूध की जरूरत पड़ती है, आरोपों के हिसाब से उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। अब देखिए, रसगुल्ला बनता है मुख्य रूप से छेना से, यानी दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है पनीर जैसा पदार्थ, जिसे चाशनी में उबालकर तैयार किया जाता है। लेकिन जब कोई इसे कम लागत में ज्यादा मुनाफा के लिए मिलावट के साथ बनाता है तो असली दूध की जगह सिंथेटिक दूध या घटिया क्वालिटी के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मिलावटी छेने और खोए में टेल्कम पाउडर या यूं कहें कि सेलखड़ी के पत्थर का चूरा, साथ में चूना, चौक जैसी चीजें तक मिला दी जाती है ताकि वजन बढ़े और दिखावट असली जैसी लगे। कई जगहों पर दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी तक मिलाया जाता है ताकि असली दूध में ज्यादा मात्रा में दूध तैयार किया जा सके। पशुधन प्रहरी की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में तो असली दूध की जगह पूरी तरह सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है, जिसमें शैम्पू, रिफाइंड तेल, ग्लूकोज और कपड़ों में इस्तेमाल होने वाला रंग तक मिलाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल असली दूध जैसा लगता है। यहाँ तक कि लैक्टोमीटर जैसी जांच मशीन को भी ये धोखा दे देता है। सोचिए, जब इस तरह के सिंथेटिक दूध, मिलावटी छेने या केमिकल मिले खोए से रसगुल्ले जैसी मिठाई तैयार की जाती है तो सोचिए इससे सेहत पर क्या असर पड़ता होगा। हालांकि इस मामले में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये रसगुल्ले असली दूध से बनाए गए थे या ये मिलावटी है। ये सारी बातें लैब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। हालांकि टीम ने वहां से तैयार रसगुल्लों के अलावा छेना और दूसरी सामग्री के नमूने लिए। इसके साथ ही इसी शिकायत के आधार पर 2 और जगहों पर भी छापेमारी की गई और वहां से भी सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि अगर नमूने तय मानकों पर खरे उतरे तो जब्त किया गया सामान वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मिलावट पाई गई या सामान खाने लायक नहीं निकला तो उसे पूरी तरह नष्ट करा दिया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वैसे इस कार्रवाई के दौरान मौके पर 3 वाहन भी मिले, एक पिकअप, एक ई रिक्शा और एक स्कूटर। जांच में पता चला कि उस स्कूटर का परमिट पहले ही खत्म हो चुका था। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने आरटीओ के नियम अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में शान आलम के पिता अबरार ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा सालों से रसगुल्ले बनाने का काम करता है और उनके पास इसका पूरा लाइसेंस और जीएसटी नंबर भी मौजूद है। अबरार के मुताबिक उनके यहाँ रसगुल्ले सिर्फ दूध, चीनी और पाउडर से बनाए जाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे पहले भी उनके यहाँ कई बार सैंपल लिए जा चुके हैं और 3-4 बार जांच में वो सैंपल पूरी तरह पास भी हो चुके हैं। अब फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई मेरठ लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे कि आखिर ये 4,500 किलो रसगुल्ले असली दूध से बने हैं या फिर किसी मिलावट का शिकार हुए हैं। लेकिन साथियों, जरा सोचकर देखिए कि आखिर हम भारतीयों की गलती क्या है। हम नहाने के साबुन से लेकर बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदते वक्त तक टैक्स अदा करते हैं। यानी हम सभी ईमानदारी के साथ बिना कोई सवाल किए सामान खरीदते हैं, वो भी पूरा टैक्स देकर। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद भी हमें क्या मिलता है?
यहाँ तक कि हमें खाने पीने की शुद्ध चीजें भी नहीं मिल पाती। अब आप ही बताइए कि आखिर इसमें हम भारतीयों की क्या गलती है। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जरूरत है बदलाव की। इन मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनाने की जरूरत है ताकि खाने पीने की चीजों में मिलावट करने से पहले इनके हाथ पांव कांपने लगे। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।